बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथमेट इजी के साथ आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस में से जो गिवन ए बी सी डी ई और एफ मैट्रिसेस है, इनमें से आपने यूनिट मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को और नल मैट्रिसेस को अलग अलग करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें इनमें से यूनिट मैट्रिसेस को तलाश करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट मैट्रिसेस। इसके बाद हमें फिर रो मैट्रिसेस को तलाश करना है। तो सेकंड में लिखता हूँ यहाँ पे रो मैट्रिसेस। फिर हमें कॉलम मैट्रिसेस को तलाश करना होगा, कॉलम मैट्रिसेस। और सबसे लास्ट में हमने नल मैट्रिसेस को तलाश करना होगा, नल मैट्रिसेस। तो वो अलग अलग हम लिखेंगे। तो अभी चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस इन कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए जो है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो इसको हम नल मैट्रिक्स में भी लिखेंगे। नल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, क्योंकि इनके तमाम एंट्री 0 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम एंट्री 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स में आएगा। इसके अलावा ना ये यूनिट मैट्रिक्स है, ना रो मैट्रिक्स है, ना कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर जो मैट्रिक्स बी है 2 3 4, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। तो ये क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम अगर इसमें 3 है लेकिन रो चूँकि एक है तो ये रो मैट्रिक्स है। सो बी इज इक्वल टू 2 3 4 इज़ अ रो मैट्रिक्स। इसके अलावा ना ये यूनिट मैट्रिक्स है, ना कॉलम मैट्रिक्स है और ना नल मैट्रिक्स है। सी इज इक्वल टू 4 0 6 जो है ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है। सो इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। सी इज इक्वल टू 4 0 6 एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है। इसके अलावा ये बाकी किसी कैटेगरी में नहीं आता। डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारे पास चूँकि इसका एक डायगोनल 1 1 है और दूसरा डायगोनल इसका 0 है, तो इसके डिटर्मिनेंट से चूँकि आंसर 1 आएगा, सो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। और ये 2 by 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स में इसको लिखेंगे, दैट इज डी इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसके अलावा ई इज इक्वल टू 0 जो है ये असल में नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इनके तमाम एंट्रीज 0 है। तो ये ई इज इक्वल टू 0 जो है नल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा चूँकि इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स भी है। सो ई इज इक्वल टू 0 इज़ अ रो मैट्रिक्स एज वेल, क्योंकि इसमें एक रो है। हाँ, इसमें चूँकि एक कॉलम भी है तो ये कॉलम मैट्रिक्स में भी आता है। सो ई इज इक्वल टू 0 को आप कॉलम मैट्रिक्स में भी लिखें। ठीक है। इसके बाद जो एफ है ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है। सो एफ इज इक्वल टू 5 6 7, क्योंकि इसमें एक कॉलम है तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपने ए बी सी डी ई और एफ को यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और यूनिट मैट्रिक्स में उसी तरह लिखा है जिस तरह क्वेश्चन की डिमांड थी। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन है, इन मैट्रिसेस में से हमने ये जो मैट्रिसेस मांगे हैं ये फाइंड करने हैं। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप यूँ करें कि यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में जिक्र है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिसेस यहाँ पे लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। और चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस है इनमें से कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, यानी 1 by 1 2 by 2 3 by 3, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे स्क्वायर मैट्रिसेस में से। तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है। सो 3 by 1 ऑर्डर का, सॉरी हाँ 3 रोज और 1 कॉलम इसमें है, सो 3 by 1 ऑर्डर का है। इस तरह ये 2 by 2 ऑर्डर का है।
इसमें चूँकि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है तो 3 पार्ट जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा 4 पार्ट में जो 1 0 0 1 है इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, चूँकि इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, सो दिस इज़ आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें से 3 रोज़ और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 बाई 2 है, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये रो मैट्रिक्स है, ये भी नहीं है, ये सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। सो V ट्रिपल I जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये जो है IX, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 बाई 2 है, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये तीनों आते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इसमें से तलाश करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होंगे जिनके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो पार्ट 1 है इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम है, चूँकि इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है, सेम नहीं है, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो पार्ट 1 इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसमें भी 3 रोज़ और 1 कॉलम है, रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम है। सो पार्ट 5 इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह ये 1 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आता है, VI। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम है, सो VII इज़ आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, सो IX इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद अब आते हैं रो मैट्रिसेस पे। पार्ट सी में हमें रो मैट्रिसेस को फाइंड करना होगा, रो मैट्रिसेस। फिर शुरू करते हैं यहाँ से। पार्ट 1 जो है रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। A matrix consisting of only one row is called a row matrix। इसमें चूंकि एक रो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो मैट्रिक्स पार्ट 6 जो है 3 10 -1, क्योंकि इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स में आता है, दैट इज़ VI। इसके बाद ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें सिर्फ एक रो है। अच्छा, अब इसके बाद पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी में अब हमने कॉलम मैट्रिसेस को अलग करना है, कॉलम मैट्रिसेस। अच्छा, कॉलम मैट्रिसेस में तलाश करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये है कि अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। चूँकि इसमें एक कॉलम नहीं है तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, इसमें एक कॉलम है, सो पार्ट 2 इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मैट्रिक्स जो है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक कॉलम है, पार्ट 7। सो दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि बाकी किसी भी मैट्रिक्स में आपको एक रो नहीं मिलेगा। अच्छा, पार्ट ई में क्या है, डी के बाद आते हैं पार्ट ई, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसका डिटरमिनेंट 1 के बराबर हो, ये तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जिसका एक जो डायगोनल है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एक डायगोनल 1 हो और बाकी तमाम एंट्री 0 हो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ये जो एक आपका डायगोनल है ये 1 1 है और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 है। सो पार्ट 4 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले ढूंढेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन इसका ये जो डायगोनल है इसकी एंट्री 1 1 नहीं है, इसके अलावा बाकी तमाम भी 0 हो, तो ये भी नहीं है। और चूंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अच्छा, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें सिर्फ पार्ट 4 है, 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अच्छा, अब इसके बाद एफ पार्ट की तरफ आते हैं, नल मैट्रिसेस। पार्ट एफ में हमने
नल मैट्रिसेस को फाइंड करना होगा। अच्छा, नल मैट्रिसेस इसमें से ढूंढते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिनके तमाम एंट्री ज़ीरो हो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें दो एंट्रीज आपके पास 1 1 है, बाकी 0 है, तो ये भी नहीं है। इसी तरह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, पार्ट 9 जो है 0 0 0 0, चूँकि इनके तमाम एंट्री 0 है तो पार्ट IX जो है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये जो ABCDE मैट्रिसेस हमें गिवन है, इनमें से हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। इसमें से हमने डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तमाम को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें से हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, डायगोनल। तो डायगोनल से शुरू करते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस इसमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस में से डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये है कि आपके पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका जो एक डायगोनल है उनके तमाम एंट्रीज 0 ना हो, यानी एटलीस्ट उसमें से कोई एक नॉन ज़ीरो एंट्री आपके पास हो और उस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम जितनी भी एंट्रीज होंगे वो 0 के बराबर होंगे। आप इस पर फोकस करें। इस पर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है, असल में ये 5 मैट्रिक्स जो गिवन है ये तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल इसमें से आप तलाश करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि इसका ये जो एक डायगोनल है इसमें से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो। तो इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो तो 0 है, ये दोनों 0 है। और ये जो एक डायगोनल है इसमें से कोई एक एंट्री का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसमें दोनों नॉन ज़ीरो है तो बस ठीक है, पूरा उतरता है कंडीशन पे। सो A इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो A जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा B जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 है और ये डायगोनल जो है इसमें एटलीस्ट 1 एंट्री का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो इसमें 2 - 1 दोनों नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स में आता है। C जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो एक डायगोनल है इसके एंट्रीज में से एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है और बाकी तमाम 0 होंगे। तो ये 1 1 है, 0 नहीं है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। D इज़ आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि एक डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 होंगे और इस एक डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, तो इसमें 3 नॉन ज़ीरो है। सो D इज़ आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। 5 से 3 माइनस करें 2 और 1 को ऐड करें 2, तो ये 2 2 इसके डायगोनल में आता है और बाकी तमाम 0 है। सो E इज़ आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो तमाम मैट्रिसेस जितनी भी है ये डायगोनल मैट्रिसेस है। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिसेस के बाद हमने स्केलर मैट्रिसेस को तलाश करना है। स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस इसमें कौन कौन से है? स्केलर मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन है वो क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। उसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है और ये ABCDE जितनी भी है ये तमाम डायगोनल मैट्रिसेस ऑलरेडी है। तो अब इनमें से स्केलर मैट्रिसेस कौन से होंगे? तो वो वाले डायगोनल मैट्रिक्स जिसका एक डायगोनल जो है वो सेम हो और 0 और 1 के अलावा हो, यानी वो डायगोनल जो है वो ना 0 हो ना 1 हो। जो एक डायगोनल हमारे पास होगा सेम होगा, ना 0 होगा ना 1 होगा और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 होंगे, तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो तलाश करते हैं इनमें से स्केलर मैट्रिक्स। इसमें जो एक डायगोनल है इनकी एंट्रीज 4 4 है और बाकी तमाम 0 है, चूँकि ये सेम है और बाकी तमाम 0 है और ये 0 और 1 के अलावा भी है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। सो A इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। B जो है ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ये जो एक डायगोनल है ये सेम एंट्री देगा आपको, जो कि नहीं है, 2 और -1 है। सो B इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू 1 0 0 1, इसका ये एक डायगोनल 1 1 है, ये सेम है और बाकी तमाम 0 है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि आपका ये जो एक डायगोनल है ये ना 0 हो और ना 1 हो, इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो, एक कोई और नंबर हो, कोई और रियल नंबर हो, तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है कि इसका जो एक डायगोनल है अगरचे सेम है लेकिन चूंकि 1 1 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है।
D इज इक्वल टू 3 0 0 0। इसका जो एक डायगोनल है इसका सेम होना ज़रूरी है, सेम नहीं है तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। 5 से 3 माइनस करें तो 2 आता है और यहाँ पे 0 है और ये भी 0 है और 1 + 1 से 2 आता है। चूँकि इस E मैट्रिक्स का जो शेप बनता है वो इस तरह से बनता है, तो इसका ये एक डायगोनल सेम है 2 2 है और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 है। सो E इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, E इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद फिर किसकी बारी है? यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तलाश करें इसमें से यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस को। ये जो डिफिनीशन क्या है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो एक डायगोनल है वो 1 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो। चूँकि इसका ये डायगोनल 4 4 है, 1 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ये भी नहीं है, ये 1 1 है। चूँकि इसका डिटर्मिनेंट जब मैं लूँगा वो 1 के बराबर होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे पढ़ेंगे कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 1 है, सो C इज इक्वल टू 1 0 0 1, जिसका एक डायगोनल 1 1 और बाकी तमाम एंट्री 0 है। सो C इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें से 1 1 का होना ज़रूरी है। इससे ये आता है 2 2, ये भी 1 1 नहीं है। सो इसमें हमारे पास सिर्फ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है जो कि मैट्रिक्स C है। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के बाद फिर आगे नहीं है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं। अगले 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।